स्मार्ट समरी हिंदी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन के कुछ ऐसे पावरफुल आइडियाज के बारे में जो एक बिखरी हुई मेसी लाइफ में ऑर्डर लाने का एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाते हैं। क्या लाइफ मेसी हो गई है? जॉर्डन पीटरसन के ये 12 रूल्स डिसिप्लिन और ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ देंगे जो पहले कभी महसूस नहीं हुई होगी। चलिए अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का ब्लूप्रिंट देखते हैं। हाँ, ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये हैं प्रैक्टिकल टूल्स जो जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस ब्लूप्रिंट को हम 5 सिंपल से हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये जिंदगी का केओस है क्या। फिर बात करेंगे पहले कदम की, खुद की जिम्मेदारी। इसके बाद देखेंगे सही रास्ता कैसे चुनें। फिर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट, आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, जिंदगी का केओस। देखिए, अक्सर लगता है ना कि बस हमारी ही लाइफ में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन सच तो ये है कि ये जो केओस है ना, ये लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। इसके पीछे एक्चुअली एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एंट्रोपी। मतलब पूरा यूनिवर्स कुदरती तौर पर डिसऑर्डर की तरफ, बिखराव की तरफ जाता है। चीजें अपने आप ठीक नहीं होती, उल्टा बिगड़ती हैं। एक कमरा अपने आप साफ नहीं होता, रिश्ते अपने आप नहीं सुधरते। ऑर्डर लाने के लिए, व्यवस्था लाने के लिए कांस्टेंट एफर्ट लगता है, कोशिश करनी पड़ती है। तो अगर लाइफ बिखरी हुई लग रही है तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। ऑर्डर बनाना एक एक्टिव प्रोसेस है, एक चैलेंज है जिसे हमें एक्सेप्ट करना है। इसको समझने का एक और बड़ा मजेदार तरीका है वीडियो गेम की एनालॉजी। सोचिए, लाइफ एक सैंडबॉक्स गेम की तरह है, जैसे माइनक्राफ्ट। अब इस गेम के कोई पहले से लिखे हुए रूल्स नहीं होते कि ये फेयर होगा या फन होगा। नहीं, ये एक खुली दुनिया है जहां स्ट्रक्चर, गोल्स, मतलब सब कुछ खुद बनाना पड़ता है। लाइफ बिल्कुल ऐसी ही है। ये ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, ये वैसी है जैसी इसे बनाया जाता है। इस गेम के प्लेयर भी हम हैं और डिजाइनर भी। तो सवाल ये है कि इस केओस से डील करने का पहला कदम क्या है। यहाँ आता है हमारा सेक्शन 2, खुद की जिम्मेदारी। देखिए, जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि हाँ, लाइफ नेचुरली केओटिक है, उसी पल इसे शेप देने की पावर हमारे हाथ में आ जाती है। और इसकी शुरुआत होती है पूरी 100% जिम्मेदारी लेने से। ये आम बात है, इंसान का नेचर है। जब भी कुछ गलत होता है, हमारी उंगली सबसे पहले बाहर की तरफ उठती है। सरकार खराब है, सिस्टम ठीक नहीं है, उस इंसान ने गलत किया। हम खुद को एक नोबल विक्टिम समझने लगते हैं, मतलब एक बेचारा जिसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। और ये, सच कहूं तो, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। विक्टिम बनने से थोड़ी सिंपैथी तो मिल जाती है, लेकिन ये बदलाव लाने की सारी पावर हमसे छीन लेता है। तो इस विक्टिम मेंटालिटी का इलाज क्या है? यहाँ आता है जॉर्डन पीटरसन का वो फेमस रूल, दुनिया को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने घर को ठीक करो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन उन पर फोकस करने से पहले हमें अपने कंट्रोल के दायरे में देखना होगा। हमारी अपनी लाइफ, अपनी आदतें, अपना काम। क्योंकि जब तक हम खुद मजबूत नहीं होंगे, दुनिया की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो अपने घर को ठीक करने का आखिर मतलब क्या है? इसको एक मिशन की तरह सोचिए, जिसके 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, वो काम करना बंद कर दें जो दिल ही दिल में पता है कि गलत है। झूठ बोलना, काम टालना, टाइम वेस्ट करना। स्टेप 2, अपनी बुरी डिस्ट्रक्टिव आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस करें। और स्टेप 3, अपने हर काम की, हर रिजल्ट की पूरी जिम्मेदारी लें। नो एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना बंद। पर सवाल उठता है कि पहले खुद से ही क्यों शुरू करें? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है ना कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने। सेम चीज यहाँ है। अगर हम खुद कमजोर हैं तो किसी और को सहारा कैसे देंगे? जब हम एक्सट्रीम ओनरशिप लेते हैं तो हम एक बेचारे विक्टिम से अपनी ही लाइफ के पावरफुल एजेंट बन जाते हैं। कंट्रोल वापस हमारे हाथों में आ जाता है। ओके, तो अब जिम्मेदारी ले ली है, लाइफ अपने हाथ में है। पर अब जाना कहाँ है? अब जरूरत है एक दिशा की, एक कंपास की। और यहाँ आता है हमारा सेक्शन 3, सही रास्ता। यानी एक मतलबी जिंदगी चुनें। लाइफ में हर मोड़ पर हमेशा 2 रास्ते सामने आते हैं। एक रास्ता है एक्सपीडियंट, मतलब आसान रास्ता, शॉर्टकट। ये वो रास्ता है जहां मुश्किलों से बचा जाता है, जहां एक छोटा सा झूठ बोलकर काम चल जाता है, जहां बस इमीडिएट प्लेजर, अभी के मजे पर फोकस होता है। जैसे एग्जाम के लिए पढ़ने के बजाय टीवी देखना या एक मुश्किल बातचीत को टाल देना। ये रास्ता आसान लगता है फॉर श्योर,
लेकिन इसकी एक कीमत होती है, और वो कीमत है सेल्फ रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है मतलबी रास्ता, सच बोलना, जिम्मेदारी लेना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और दूसरी तरफ है आसान रास्ता, झूठ, बहाने और बस अभी का मजा। हर दिन, हर छोटे बड़े फैसले में इन दोनों में से एक को चुना जाता है। आसान रास्ता हमेशा अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन असली ताकत, असली कैरेक्टर और गहरी सैटिस्फैक्शन वो मतलबी रास्ते पर चलने से ही मिलती है। और इस मतलबी रास्ते को चुनने की जो पावर है ना, वो इस कोट में छिपी है। फ्रीडरिच नीचे ने कहा था, जिसके पास जीने के लिए एक वाय होता है, वो लगभग हर हाउस सह सकता है। जब लाइफ का एक मतलब होता है, एक बड़ा पर्पस होता है, तो लाइफ की मुश्किलें, तकलीफें, उन्हें झेलने की ताकत अपने आप आ जाती है। देखिए, मीनिंग का मतलब खुशी नहीं है। मीनिंग खुशी से कई बड़ी चीज है। ये वो रीजन है जो हर तूफान में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अब ये सारी बातें सिर्फ थ्योरीज नहीं है, इनमें सच में जिंदगी बदलने की ताकत है। लेकिन असल टेस्ट तब होता है जब इन्हें सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे हालातों में आजमाया जाए। तो सेक्शन 4 में हम एक ऐसा ही रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे। ये कहानी है अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन की, एक रशियन राइटर जिन्हें स्टालिन के टाइम में सोवियत गुलाग मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैद कर दिया गया था। ये 20th सेंचुरी के सबसे ब्रूटल, सबसे क्रूर रिजीम्स में से एक था। ऐसी जगह जहां जिंदा बच जाना ही एक चमत्कार माना जाता था। अब जरा सोचिए, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद, जहां हर दिन मौत सामने है। ऐसे में सोल्जनित्सिन अपनी तकलीफों के लिए किसको ब्लेम कर सकते थे? उनके पास तो हजारों रीजंस थे। पूरी दुनिया को, स्टालिन को, गार्ड्स को, सिस्टम को, सबको दोष दे सकते थे, और उनकी जगह कोई भी होता तो शायद यही कर। लेकिन उन्होंने कुछ और ही चुना। दुनिया को ब्लेम करने और नफरत में जलने के बजाय उन्होंने अपना फोकस अंदर की तरफ किया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने घर को ठीक करेंगे, अपनी आत्मा को, अपने कैरेक्टर को। उन्होंने खुद से वो मुश्किल सवाल पूछा, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी क्या गलतियां की हैं जिसके कारण मैं आज यहाँ हूँ? उनका मेथड बिल्कुल हमारे ब्लूप्रिंट जैसा था। पहला कदम, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को बारीकी से जांचा। दूसरा, उन्होंने हर उस पल को याद किया जहां उन्हें पता था कि वो गलत कर रहे हैं, पर फिर भी किया। और तीसरा, उन्होंने फैसला किया कि अब से वो कोई झूठ नहीं बोलेंगे और अपनी पर्सनल लाइफ को सही करेंगे, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी। और इस एक फैसले का नतीजा क्या निकला? एक अकेला इंसान सिर्फ अपने झूठ बोलना बंद करके और सच का रास्ता चुनकर उसने उसी कैंप के अंदर द गुलाग आर्किपेलागो लिख डाली। एक ऐसी किताब जिसने सोवियत सिस्टम के झूठ का पर्दाफाश कर दिया और एक पूरे तानाशाही साम्राज्य की नींव हिला दी। ये है ताकत पर्सनल जिम्मेदारी और सच्चाई की। तो सोल्जनित्सिन की कहानी हमें एक ही चीज सिखाती है कि बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। तो अब इस सारी जानकारी को, इस पूरे ब्लूप्रिंट को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारें? सेक्शन 5, आपका पहला कदम। वीडियो गेम्स में एक फाइनल बॉस होता है ना, जिंदगी का वो फाइनल बॉस कोई और नहीं, वो हम खुद हैं। असली लड़ाई बाहर के दुश्मनों से है ही नहीं, असली लड़ाई तो अपनी ही आदतों से है, अपने डर से है, अपने बहानों से है। असली जीत खुद पर काबू पाना है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट का समरी क्या है? नंबर 1, जिंदगी केओटिक है, इसे एक्सेप्ट करें। नंबर 2, पहले अपनी जिम्मेदारी लें। नंबर 3, आसान रास्ते के बजाय हमेशा मतलब वाला रास्ता चुनें। और नंबर 4, सबसे जरूरी, छोटे कदमों से शुरुआत करें। याद रखिए, एक छोटा सा सुधार भी टाइम के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर ये ब्लूप्रिंट काम का लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। क्या पता इससे किसी को अपना रास्ता मिल जाए। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, अपनी लाइफ को आज से ही ठीक करने के लिए वो एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पहला कदम क्या होगा जो उठाया जा सकता है? हो सकता है वो सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना हो, या एक झूठ बोलने से बचना, या बस 10 मिनट के लिए वॉक पर जाना। जो भी वो पहला कदम है, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।